वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, फर्जी, फेक एवं जिन्होंने फर्जी बोनस लगा रखा है और फर्जी जैसे कोई नॉन टीएसपी का है और उसने टीएसपी में अप्लाई कर दिया है, उसका आप डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन करवा रहा है। इसी के क्रम में मैं आपको बता दूं, आपके पास बीसीएमओ या सीएमएचओ ऑफिस से या आरपीसी से क्रॉस चेक के लिए फोन आ सकता है। जैसे कि मेरे कई युवा साथी एवं संविदा कर्मियों के पास फोन आया है। इसी प्रकार से मैं बता दूं, अगर कोई फर्जी अभ्यर्थी जो नॉन टीएसपी का हो, अगर टीएसपी में अप्लाई किया हो तो उसकी सूचना आप हमें दे सकते हैं, हम उसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे। मेरे कई सारे दोस्तों के पास क्रॉस चेक के लिए आज मैसेज कॉल भी आया है। मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी अब ये नाक का सवाल हो गई है गवर्नमेंट के लिए। यह वैकेंसी अब गवर्नमेंट नाक का सवाल हो गई है गवर्नमेंट के लिए। इसी के तहत अब इसमें 1% भी फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। दूसरी बात मैं आज आपको बता दूं, आज एक प्रकरण मेरे सामने आए हैं, 10 प्रकरण। मैं एक प्रकरण की बात करूंगा आपके सामने। एक प्रकरण के बारे में बात करूंगा। एक लेडी है जो फार्मेसी की प्रतिष्ठित कॉलेज के अंदर फैकल्टी है, मगर उस लेडी ने नॉन टीएसपी के होते हुए टीएसपी के अंदर अपना फॉर्म अप्लाई कर दिया और उसका नॉन टीएसपी में तो उसका सिलेक्शन होता नहीं, मगर उसका टीएसपी में सिलेक्शन हो गया है। इसकी हमने पूरा आधार कार्ड उसका निकलवा लिया, मैंने ग्रुप के अंदर भी डाल रखा है और मैंने सीपू को भी इंफॉर्मेशन दे दी है। मानसरोवर के एक बढ़िया तगड़े प्रतिष्ठित कॉलेज के अंदर वो फैकल्टी है। रही तीसरी बात, मैं आपको बता दूं, आपके पास सभी जगह से कॉल आ सकता है और मेरा सभी भाइयों से निवेदन भी है कि आप किसी को भी फर्जी अभ्यर्थी को या कोई अपना रेंट पे किराया देके संविदा में नौकरी कर रहा है, उसकी भी सूचना देते हो तो उसके ऊपर भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। आप सूचना उन्हीं लोगों की देना जो रियल के अंदर ही अपने तो संविदा में काम कर रहे हैं और अपना लाइसेंस रेंट में लगा रखा है। इन लोगों की आप हमें सूचना दोगे तो हम उसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे, उसको बोनस के नंबर नहीं मिलने देंगे। और रही बात, मैं आपको एक बात और बता दूं, किसी भी प्रकार की कोई भी आपके पास सूचना हो वैकेंसी रिलेटेड तो आप हमें प्रोवाइड करवाएं। भाई ये फर्जी ईडब्ल्यूएस बना रखा है या फर्जी संविदा प्रमाण पत्र बना रखा है, ये किसी भी प्रकार की आपके पास कोई सूचना हो तो आप मुझे मेरे ग्रुप में या पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, तो मैं इस चीज को सीपू में फॉरवर्ड कर दूंगा। और रही बात, जो प्रकरण था आज जो मानसरोवर का फैकल्टी का लेडी का पकड़ में आया था, उसको मैंने सीपू में फॉरवर्ड कर दिया है। सीपू उसके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई करेगा। जहां तक रही, उसको डीबार भी करा जा सकता है, उनकी तरफ से हमें आश्वासित किया गया है। कुल मिला के मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी का लोग जबरदस्ती फायदा उठाने में है। इसमें जो संविदा जो ओरिजिनल वैलिड स्टूडेंट है उनका हक छीना जा रहा है। ये बिल्कुल भी हमारे लिए बर्दाश्त नहीं होगी। वैलिड स्टूडेंटों का हक हम नहीं छीनने देंगे। तीसरी बात, जिन्होंने अगर कोई नॉन टीएसपी का है, अगर वो टीएसपी पे अप्लाई करता है तो हम उसका फार्म निश्चित रूप से ही कैंसिल करवा देंगे। हमारी जोधपुर की टीम, जयपुर की टीम और झुंझुनू की टीम इन फर्जियों को और फेक डॉक्यूमेंट्स वालों को आइडेंटिफाई करेगी। उसके बाद हमें उनका साक्ष्य जुटा के हम सीपू के उसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। और मैं बताऊं आपको, हम ओनली उनको साक्ष्य देंगे। सीपू का हमसे भी तगड़ा प्रोग्राम है, उनका तगड़ा प्रोग्राम चल रहा है। उन्होंने बीसीएमओ और मेडिकल स्वास्थ्य विभाग की टीम मिलकर वह अभी से ही बीसीएमओ वगैरह से इनसे कांटेक्ट, अभ्यर्थियों से कांटेक्ट कर रहे हैं। भाई आपके लाइसेंस की पूरी डिटेल्स दो, सारी डिटेलें वह डिपार्टमेंटों से कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कोई कोऑपरेटिव के अंदर काम कर रहा है मगर उसने रेंट पे अपना मेडिकल भी लगा रखा है, तो वह पहले कोऑपरेटिव में कन्फर्म कर रहे हैं। उसके बाद में वो ड्रग ऑफिस आप जानते होंगे, जयपुर का ड्रग ऑफिस है, ड्रग जो कि ट्रांसपोर्ट नगर पागलखाने के जस्ट पीछे है डीआई ऑफिस, वहां वो क्रॉस मैच कर रहे हैं कि इसका लाइसेंस कहीं लगा हुआ तो नहीं है। तो कुल मिला के भाइयों, आप बिल्कुल भी परेशान न हो, इसके अंदर फर्जी और फेक स्टूडेंट 1% भी नहीं लिए जाएंगे। और
चौथी बात मैं आपको बता दूं, जो बाहरी राज्य से फार्मेसी करके आए हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने HRT RT उनकी नियुक्तियां हाल फिलहाल रोक दी जाएगी। प्रोविजनल के बाद में जब फाइनल मेरिट सूची आएगी तो उसके अंदर उनकी नियुक्तियां रोक दी जाएगी। पहले उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, यानी कि इसके अंदर गवर्नमेंट का एक बाबू बकायदा वहां जाएगा उस कॉलेज के अंदर और उनका पूरा रिकॉर्ड, उनके मार्क्स, जो भी प्रोग्राम है वो सब वेरिफिकेशन करेगा। उसके बाद में अगर वो ठीक होती है तो उनको नियुक्ति मिलेगी, अन्यथा उनको नियुक्ति नहीं मिलेगी। तो कुल मिला के गवर्नमेंट ने अपना पूरा खाका तैयार कर रखा है। जैसे कि मैंने कल मेरे वीडियो के अंदर बता दिया था आपको कि 3 तारीख से लेके और 15 तारीख के बीच में आपकी फाइनल प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी। तो बिल्कुल ये सत्य है, आपकी प्रोविजनल लिस्ट कभी भी आ सकती है। और जहां तक रही भाई फार्मासिस्ट भाइयों को 10 साल के बाद एक बढ़िया खुशखबरी मिलने जा रही है, मगर मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, जो फर्जी और फेक स्टूडेंट है वो आधे तो देखो 13.75% थे, उनमें तो वो भी नहीं गए और बाई चांस कोई रह भी गया होगा, मगर जो गए हैं फर्जी उनके तो भाई साहब तरीके से लाल करवानी है। अब की बार उनको पकड़ना है, पकड़ने के बाद आइडेंटिफाई करना है और सरकार के द्वारा उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। भाई आप जब इस कैटेगरी को डिजर्व ही नहीं करते, जब आप नॉन टीएसपी के कैंडिडेट हो तो आपने टीएसपी में कैसे भरा है? तो इस सभी चीजों का हम बकायदा उनसे स्पष्टीकरण लेंगे, उनके ऊपर उचित से उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे, ताकि जो वैलिड और रियल स्टूडेंट है जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं आ पाया उनका नाम आ सके। जिस प्रकार से गुप्त सूचनाओं से हमें न्यूज मिल रही है तो फार्मासिस्ट की सेकंड DV लिस्ट भी आ सकती है। तो भाइयों आप 1% भी चिंतित नहीं हो, प्रोविजनल लिस्ट आने के पश्चात इनको नियुक्ति मिलने से पहले आपके लिए एक सेकंड लिस्ट का अरेंजमेंट भी होगा मेरे हिसाब से। जिस हिसाब से फर्जी और फेक और बोगस अनुभव प्रमाण पत्र लेने के ऊपर जो कार्रवाई सरकार कर रही है वो बिल्कुल कर रही है। जो गवर्नमेंट ने सिस्टम अपनाया है 7 लेयर सिक्योरिटी का, उसके हम पक्षधार हैं, बिल्कुल ओके है। उनके द्वारा जो भी सिस्टम अपनाया जा रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा ही सिस्टम गवर्नमेंट का होना चाहिए। देखो मेरा आप लोगों से यही कहना है, आप धैर्य बनाए रखें, किसी को अनाप शनाप पैसे ना दें, किसी की बातों में ना आए। गवर्नमेंट अपना काम प्रॉपरली और परफेक्ट तरीके से परफेक्टनेस के साथ कर रही है, तो ये आप सभी के लिए खुशी की बात है। जहां तक रही बात फेक, कम से कम 25 फेक की लिस्ट मैंने सीपू को प्रोवाइड करवा दी है। आगे भी अगर कोई मेरे सामने फेक आता है तो मैं उसकी लिस्ट सीपू को फॉरवर्ड कर दूंगा। जहां तक रही बात, आप सभी मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।